जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक बार फिर से वो समय आ गया है कि जब हम लोग हमारे अज्ञात बंधुओं को धन्यवाद कहें और कहें कि आपने जो भी कुछ कारनामा फिर से पाकिस्तान में करके दिखाया है वो वाकई में काबिल तारीफ है। और जो ये मुहिम आपने शुरू करी है, भारत देश के जितने भी दुश्मन पाकिस्तान में बैठे हुए हैं उनको खत्म करने की, आप इस मुहिम को जारी रखें। हम बिल्कुल पूरी सद्भावना के साथ में, पूरे जोशो खरोश के साथ में आपके साथ में डटे हुए हैं। दरअसल जब खबर निकल कर आई अभी परसों शाम को पाकिस्तान से कि भैया वहां पर जो है कुछ फिर से कारनामा हुआ है, मतलब कि सरबजीत को जेल में अटैक करके मारने वालों में जिनका हाथ था उनको उनके ही घर के सामने खत्म कर दिया गया। और जिक्र हुआ वहां पर नाम का, अननोन मैन का, मतलब अज्ञात व्यक्तियों का। तो दिल में एक ठंडक, मन में एक संतोष आया कि चलो ठीक है, काम जारी। दरअसल अभी कुछ दिनों पहले जब अमेरिका की तरफ से इस बारे में बातें उठाई गई थी, तब काफी लोगों ने कहा था कि भैया ये का हो रहा है। बट इंडिया में एक वर्ग मौजूद था जो कि ये कह रहा था कि भाई भारत ये बहुत गलत कर रहा है। भारत अपने दुश्मनों को आखिर पाकिस्तान में जाकर कैसे मार सकता है। हालांकि देश में जो लोग रहते हैं उनका इससे कोई राब्ता था नहीं, उनका कहना था कि भाई साहब जरूर पगला गए। दरअसल पाकिस्तान में अज्ञात का कहर जारी है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसे आतंकी कह रहे हैं, कुछ बदमाश, तो कुछ लोग इसे मानवता का पुजारी बता रहे हैं। दरअसल कुछ ही महीनों में अज्ञात हमलावरों ने पाकिस्तान के कई कट्टरपंथियों की हत्या करी। अब ताजा मामले में भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह की पाकिस्तान की जेल में हत्या करने वाले शख्स की लाहौर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। दरअसल गलती से भारत की सीमा पार कर पाकिस्तान पहुंचे सरबजीत को वहां के कोट लखपत जेल में बंद कर दिया गया था। उसी जेल में लाहौर के अंडरवर्ल्ड डॉन अमीर सरफराज उर्फ तांबा भी बंद था। उसने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर सरबजीत की पीट पीट कर और गला घोंट कर हत्या कर दी थी। उसे तड़पाकर मारने वाले सरफराज को अज्ञात हमलावरों ने घर में ही गोली मारकर उसका काम खत्म कर दिया। अज्ञात हमलावरों ने सरफराज को एक के बाद एक करके कई गोलियां मारी, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। दरअसल अप्रैल 2013 में अमीर सरफराज और उसके साथी कैदी मुदस्सिर मुनीर पर दिखावे के लिए सरबजीत सिंह की हत्या का आरोप तय किया गया था, लेकिन 15 दिसंबर 2018 को लाहौर की जिला एवं सत्र अदालत ने सभी गवाहों के मुकरने के बाद दोनों को बाइज्जत बरी कर दिया। दरअसल पंजाब के रहने वाले सरबजीत सिंह 29 अगस्त 1990 को पाकिस्तानी सीमा में एंटर कर गए थे गलती से। पाकिस्तानी सेना ने उन्हें जासूस बताकर गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद साल 1991 में लाहौर और फैसलाबाद में हुए बम धमाके के मुख्य आरोपित बताकर मौत की सजा सुना दी। वहीं सरबजीत सिंह के परिवार ने कहा था कि नशे की हालत में वो गलती से पाकिस्तान सीमा में चला गया था। भारत भी लगातार पाकिस्तान पर सरबजीत सिंह को लौटाने का दबाव बनाता रहा। वैश्विक स्तर के ऊपर भी काफी दबाव पाकिस्तान के ऊपर बना। इसके बाद पाकिस्तान ने फांसी की सजा को टालकर दूसरा प्लान बनाया और आईएसआई ने अमीर सरफराज के जरिए साल 2013 में ईंटों, तेज धातु की चादरों, लोहे की छड़ों और ब्लेड से हमला करवाकर उनको तड़पाकर खत्म कर दिया। उनका गला भी दबाया गया था। बताते चलें कि पाकिस्तान में छिपकर बैठे भारत के ऐसे कई दुश्मनों के अज्ञात हमलावरों ने पिछले कुछ महीनों में गोली मारकर हत्या करी। ऐसे कई केसेस सामने आ चुके हैं। यहां तक कहा जाता है कि भारत का वांटेड दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद की भी हत्या की जा चुकी है। हालांकि पाकिस्तान इसको लेकर कभी कुछ खुले तौर पर ना ही बोलता है और ना ही भारत ने आधिकारिक रूप से इसको लेकर कभी कोई कमेंट किया। दरअसल पाकिस्तान के खुफिया अधिकारियों ने इन हत्याओं के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया था। इन अधिकारियों का हवाला देते हुए ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने 4 अप्रैल 2024 को ही भारत सरकार ने पाकिस्तान में हत्याओं का आदेश दिया है। खुफिया अधिकारियों का ऐसा दावा है। इस टाइटल के साथ में एक आर्टिकल पब्लिश किया था। पेपर ने अज्ञात स्रोतों, मतलब कि अननोन सोर्सेस, खासकर कि पाकिस्तानी खुफिया को एजेंसी के जो अधिकारी हैं उनको आधार बनाकर ये पूरी रिपोर्ट छापी थी। अखबार ने इन खुफिया अधिकारियों को हवाला देते हुए पीएम मोदी को एक अतिरिक्त क्षेत्रीय हत्याओं के सूत्रधार के रूप में भी बताया था। इस पूरे आर्टिकल के ठीक अगले दिन पीएम मोदी ने राजस्थान के चुरू में एक रैली करी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने उस दिन चुरू की धरती पर जो शब्द कहे थे, मैं आज उन भावनाओं को वीरों की धरती पर दोहराना चाहता हूं। मैंने यहां कहा था कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। यह मेरा वचन है, भारत मां को तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। 5 अप्रैल की जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने 26 फरवरी 2019 को अपनी चुरू यात्रा को याद किया और कहा कि हमने आतंकवादियों को सबक सिखाया है। दरअसल 26 फरवरी 2019 को वही दिन था जब भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया था। यह भारत के इतिहास का सबसे इंपॉर्टेंट दिनों में से एक था और उसी दिन उन्होंने देश नहीं झुकने दूंगा वाली बात भी कही थी। रणदीप हुड्डा ने एक मूवी करी थी जिसमें कि उन्होंने सरबजीत का ही रोल निभाया था।
और अब क्योंकि सरबजीत के रोल को निभाने के दौरान वो सरबजीत के काफी करीब आ गए थे मानसिक तौर पर, तो ऐसे में रणदीप हुड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि कर्मा, अज्ञात लोगों को धन्यवाद, मेरी बहन दलबीर कौर को याद कर रहा हूं और स्वप्नदीप और पूनम को प्यार भेज रहा हूं। आज शहीद सरबजीत सिंह को न्याय मिला है। जब ये अननोन मैन वाली पूरी बात निकलकर सामने आई, उसके ऊपर सरबजीत ने इस बात को लेकर रिएक्ट करते हुए बातें कही। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे इस वीडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।